cobblestones glisten. देखो मोटे होते ना तो बच्चा चलाना पड़ता था कि कच्चे City hums low. एवरीवन गुड मॉर्निंग सुप्रभात। कैसा है आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज की जो मेरी मिनी ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है वो हो रही है सुबह के 10 बजे से, और मेरे सारे काम निपट चुके हैं। पूजा वगैरह ये मैंने कर ली है सी। और बाहर मौसम की मैं बात करूँ, कल भी पूरे दिन बादल लगे हुए थे, हल्की मतलब काली धूप कहते हैं जैसे बादलों के पीछे छुपी हुई धूप, कुछ ऐसा मौसम था। आज भी वैसा ही मौसम है। सो आज मिनी ब्लॉग स्टार्ट करने का मेन रीज़न ये है कि आज है हम पहाड़ियों का एक त्यौहार जिसे घी त्यौहार भी कहते हैं या घी संक्रांत कह लो, और हमारे साथ तो इसको वो भी कहते हैं, अभी याद नहीं आ रहा, मुझे याद आएगा तब बताऊंगी। सो स्पेशली आज ये मतलब भादव का जब महीना लगता है, पहाड़ी हिंदी महीना या पहाड़ी महीना जो भी होता है, उसके पहली तारीख को मनाया जाता है। तो आज है एक पैड जिसे कहते हैं। तो आज है घी त्यौहार, जिसमें माना ही जाता है कि आज के दिन ना घी खाना मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। बिकॉज अगर आप घी नहीं खाते हो तो नेक्स्ट लाइफ में आप गनेल यानी कि घोंघा जिसे कहते हैं, गनेल आई थिंक जानते होंगे, वो बन जाता है। सो अभी मैंने पूजा पाठ कर लिया है, मंदिर में मैंने चढ़ा दिया है। और आज बनता है स्पेशल, जो आज बनता है खाने में वो बनता है मांस की रोटी, जिसे हमारे वहाँ कहते हैं मांस के बेड़वे, मतलब मांस की ना स्टफिंग भरी आती है आटे के अंदर, वो बनाया जाता है। तो हम तो शाम को बनाएंगे, दिन में ऐसा कोई प्लान है नहीं, शाम में को बनेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ आज का वेदर कितना प्यारा हो रखा है। हाँ, मैं कह रही थी ना, एक चीज़ और कहते हैं इस त्यौहार को, इसको कहते हैं ओगिया भी कहते हैं, जिससे मतलब वैसे घी पर बहुत, अब ये मनाया क्यों जाता है इसका तो मतलब ज़्यादा अच्छे से मुझे भी नहीं पता, लेकिन अभी मम्मी से पूछूंगी तब बताऊंगी मैं। लेकिन तब तक दिखाते हैं आपको आज का वेदर। सी द वेदर भाई, मतलब आज पिछले 2 दिन से सीरियसली बारिश नहीं है, लेकिन कंटिन्यू कल से मौसम ऐसा ही है। वरना पिछले 3 दिन से आप देखते हो सामने वाले पहाड़ तो बिल्कुल ही विजिबल थे नहीं, क्योंकि इतनी बारिश थी पिछले 2 दिन पहले, 3-4 दिन लगातार रही है जो कि। और मम्मी में भी अपने कुछ काम कर रही हैं, पापा है नहीं अभी यहाँ पे फ़िलहाल। और पतिदेव मेरे रेडी हो रहे हैं कैफ़े के लिए। और हाँ, आज के त्यौहार में ना एक सब्ज़ी बनती है स्पेशली, जो बनाते हैं ज़्यादातर लोग, पिनालू के पत्ते की सब्ज़ी, से पतौड़े भी कहते हैं, बहुत कुछ कहते हैं। वैसे हमारे यहाँ कोई ज़्यादा पसंद करता नहीं है, लेकिन थोड़े बहुत पीछे बगीचे की साइड को हो रहा है, तो मम्मी कहती है भी देखूँगी, अगर हो रखे होंगे तो लेके आऊँगी मैं। सो अभी थोड़ी देर मम्मी फिर जाएंगी, फिर आपको बताऊँगी भी कि त्यौहार क्यों मनाया जाता है। फ़िलहाल अभी मैं बनाती हूँ अपने लिए चाय या कुछ तो बनाती हूँ, क्योंकि मुझे भूख लग रही है। और मेरा टीका देख रहा हूँ कैसे चमक रहा है। और आज मैंने वेयर कर रखी है कुर्ती, बिकॉज मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रखा था, मतलब ज़्यादा गर्मी नहीं थी, मतलब एकदम से ना बहुत ज़्यादा गर्म नहीं हो रहा था। सो मैंने आज वेयर कर रखी है कुर्ती, और साथ में चूड़ा। मेरा कभी कभी मन करता है मतलब अच्छे से रेडी हूँ, तो जिस दिन मेरा मन करता है मैं उस दिन होती हूँ, और जिस दिन मेरा मन नहीं करता उस दिन मैं यहाँ पर चूड़ा बना के बैठ जाती हूँ। और मैंने ना अपने लिए बना लिया फ़िलहाल कॉफ़ी, बिकॉज मेरा चाय पीने का मन नहीं था। मैंने सुबह ग्रीन टी पी थी, और पता नहीं क्यों आज मेरे उससे ना मुँह का टेस्ट बहुत गंदा हो गया। और मम्मी कुछ तो लाई है तोड़ के, वो लटक रहा, उनके यहाँ बहुत हो रहे हैं। एक ही पत्ता सा क्या लाया फिर तुम्हें? खाली मंदिर में चढ़ा देती हूँ 2 टुकड़े करके। इसमें क्या अमरूद है? ये हाँ, थोड़ा इकट्ठे ही है। तो वैसे भी तो बंदर खा रहे हैं उनको। देख लिया हम लोगों को, फिर बहुत ये खाऊंगा। हमारे यहाँ कोई देखने वाला नहीं कराए, अभी इसको देखिए खाओ जा रहा हूँ। पूरा लटक रहा होगा, वो आता है वो मेरा खाऊंगा रोज। यहाँ पे ना मंदिर में जाने के लिए मैं लेके आ गई हूँ पिनालू के पत्ते और घी, जिसको मतलब साथ में लेके आई हूँ मैं दूब। मम्मी ने दूब तोड़ के रखा था, क्योंकि इसी से लगाता है। पहले मैं मंदिर में लगाऊंगी, उसके बाद मम्मी लगाएंगी हमारे सर में, मेरे और मेरे पति देव के। मैंने सुबह पूजा करते टाइम नहीं लगाया उस टाइम पे, मुझे पता नहीं था बेसिकली, अगर मैं सही बताऊँ तो। और ये पिनालू के पत्ते ना कहते हैं कि यार सब्जी भी खाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कोई ज़्यादा खाता नहीं, पसंद नहीं करता। मुझे तो इस चीज़ से एलर्जी है, तो मैं तो वैसे ही नहीं खाती हूँ। और जो मेन क्या होता है घी का, कि सभी भगवान जी को थोड़ा थोड़ा घी लगाया जाता है। महाराज भी आ गए रेडी होके, मम्मी अंदर में भी घी वो कर रही है, पिघला रही है, वो नहीं कर रही, पिघला रही है। मम्मी ने यहाँ पे ला दी है घी को पिघला के, इसको सर पे लगाते हैं, साथ में मिठाई।
ना मौसम थोड़ा हो गया तो आज महाराज स्कूटी लेके चले गए। और मौसम ना भाई गर्मी तो है, वैसे ऐसा नहीं कह सकती गर्मी नहीं है, गर्मी है। सब मैं करती हूँ अपने सारे अब डेली रूटीन काम। डेली रूटीन काम तो हो ही चुका है, मैंने लंच वगैरह बनाना है, उसकी तैयारी करते हैं। बट मेरी अभी तक कॉफ़ी फिनिश नहीं हो रखी है, तब से मैंने वापस अपने बाल टाई कर लिए बिकॉज भाई गर्मी हो रही है। अभी तक तो मैं बड़ा फ्लेक्स मार रही थी बाल खोल कर, लेकिन वाकई में गर्मी हो रही है थोड़ी बहुत। भले ही बाहर धूप नहीं है ना, दिख नहीं रही है, लेकिन काली धूप जैसे कहते हैं ना, वो बहुत मतलब बुरी लग रही है बाहर, मैं बताऊँ तो। अब मैं करती हूँ लंच की तैयारी। मम्मी में भी आप बजा रही, मुझे बर्तन धो रहे हैं शायद, और पापा भी है नहीं यहाँ पे, तो इसलिए सब मैं करती हूँ अब लंच की तैयारी। देखो लंच में क्या बनता है, वैसे जहाँ तक है पॉसिबल आज दाल चावल ही बनाऊँगी, लेकिन साथ में मैं सोच रही हूँ कि कुछ मीठा बनाऊँ। अब देखो वो डिपेंड करता है कि मैं हलवा बनाऊँ या खीर बनाऊँ या सेवई बनाऊँ। जहाँ तक हलवा तो मैं नहीं बनाऊँगी, मुझे पता है, बिकॉज मैं हलवा नहीं खाती, बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ। तो इस वजह से मेरे घर में हलवा बहुत रेयर बनता है। मम्मी कह रहा था कि तू ही नहीं खाती तो मैं क्या ही बनाऊँ वाला सीन। तो देखो क्या बनता है। यहाँ पे मम्मी तोड़ के लाई है बगीचे से अमरूद। मुझे तो पता भी नहीं था कि हमारे यहाँ पे अमरूद का पेड़ भी है, अभी मम्मी लेके आ रही है, तब मुझे पता चल रहा है। मैं सही बताऊँ 3 साल में। यहाँ पे ना एक दाना मम्मी ने मेरे लिए भी काट दिया अमरूद का, उसमें नमक भी डाल दिया। वैसे ना मेरा भी खाने का बिल्कुल मन नहीं है अमरूद, बिकॉज मैंने जस्ट अभी ना कॉफ़ी पी रखी है, लेकिन मम्मी खाती नहीं है अमरूद। और पर मम्मी ने ना मेरे लिए धो था के अच्छे से काट दिया हो, इसलिए मैं मना भी नहीं कर सकती। कोई नहीं, मैं इसको घूमते घूमते 1 आध घंटे में खाई पूरा ख़त्म ही कर लूँगी। फ़िलहाल मैंने ना मम्मी की कुछ मेडिसिन मंगानी है, वो ऑर्डर करती हूँ, फिर मिलते हैं आपसे। मैंने ना 1 पीस खाया अमरूद का, लेकिन मेरे यहाँ दांत में फंस गया। मेरे दांत में इतना बुरा दर्द होने लग गया ना। और पापा मार्केट गए हुए थे, और ऐसा हो नहीं सकता कि पापा मार्केट जाएं और मेरे लिए कुछ लेके नहीं आए। तो पापा लेके आए समोसे, जो कि मेरा ब्रेकफास्ट हो गया है, और अब मेरा लंच भी मुश्किल है। मैंने फ़िलहाल दाल तो भिगा दी है, अभी क्या बना रही हूँ मैं आपको आगे बताती हूँ। पहले सबसे पहले इसको फिनिश करते हैं। लंच के लिए मैंने भिगा रखी है मिक्स दाल, जिसमें मैंने डाल रखे मांस, जो कि आज के स्पेशल है, मतलब आज मांस खाए जाते हैं। तो मैंने मांस डाल रखे हैं दाल के लिए, और अब फटाफट से कट कर देती हूँ टमाटर वगैरह। और यहाँ पे ना मम्मी ने रात के लिए भिगा के रख दिया उड़द मांस, साथ में थोड़े चने भिगा रखे हैं, जिससे इसका टेस्ट थोड़ा इन्हेंस हो जाता है। वैसे बनते खाली मांस के ही हैं, लेकिन मेरे घर वालों को ना मांस का, खाली मांस का टेस्ट पसंद नहीं आता, इसलिए उन्होंने थोड़ा सा उसमें उड़द वो डाल रखे हैं, चने की दाल डाल रखी है। शाम तक अच्छे से भीग जाएंगे तो फिर मैं इनको मिक्सी में सोक कर लूँगी, क्योंकि शाम को मैं बनाऊँगी इससे मांस की बेड़वे, यानी कि जिसे कहा जाता है मांस की रोटी, जो कि आज की स्पेशल डिश है। और भाई मेरे सब अंदर बाहर डोला करने में ना 12 बज चुका है, तो मैं फटाफट से बनाती हूँ लंच, क्योंकि लंच में ज़्यादा कुछ खास बनाना नहीं है। मैं बना रही हूँ दाल चावल, और साथ में बना रही हूँ मैं सेवई कुछ स्वीट में, क्योंकि मैं कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है। वैसे मैं मीठा खाती नहीं हूँ, लेकिन हम उसमें भी मीठा चीनी नहीं डालती, मैं उसमें डालूँगी जैगरी पाउडर, जैसे कि वो और अच्छी जाती है। सो पहले फटाफट बनाते हैं लंच, एंड देन फिर मिलते हैं आपसे। मेरे साथ ना दिन भर में कोई कांड ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरा दिन यादगार ना बने। मेरा अमरूद खाते हुए ना यहाँ दांत में फंस गया दाना, और वो ना अंदर तक जाके घुस गया, और मेरा बड़ा गंदा चुभ रहा है, और मेरे प्राण ना यहाँ गले मार रखे हैं बाय गॉड। मैंने ब्रश भी कर लिया, मैंने सब कुछ कर लिया है, मैंने वो सेप्टिक हो जाएगा। वैसे मैं पिन से नहीं कर रही हूँ, वरना मैंने पता है मैं सोच रही हूँ पिन से निकाल दूँ, क्योंकि मेरे चुभ रहा है अंदर ही बहुत गंदी तरीके से। क्या हो रहा था ना? वो फंस गया का दाना। अब हमको लगाने के बाद सबसे लास्ट टाइम मम्मी खुद को टीका लगा रही है। मैं बताऊँ मौसम, अभी टाइम हो रहा है 1:30 बज चुका है, मौसम ना पूरा काला हो चुका है, अंधेरा चारों ओर से, बारिश का। वैसे कहा जाता है कि आज मतलब घी तैयार के दिन बारिश होती है। अब देखते हैं ये बात कहाँ तक सच है। फिलहाल तो मैं आपको पहले ना मौसम दिखाती हूँ। सुन रहे हो आवाज़, बादल गरज रहा, और वो देखो कितने काले बादल छा रखे हैं, पीछे साइड पूरा मौसम काला हो चुका है। और मेरा लंच हो गया तो बन चुका है, मम्मी लोगों ने कर लिया है। अब मैं वेट कर रही हूँ अपने पतिदेव का, सो वो आते हैं तो फिर लंच करते हैं।
और देखते कि कब तक बारिश होती है। वैसे कहा जाता है कि जन्माष्टमी की रात को ही बारिश होती है, क्योंकि 12 बजे जब कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था तो बारिश होती काफ़ी तेज़। बट कल तो बारिश नहीं हुई, आज का देखते हैं अब। हवा देख लो कितनी ज़्यादा प्यारी चल रही है। मम्मी ने पीछे डिब्बा धो रखा था और डिब्बा जाके नीचे गिर चुका है। मैंने कहा था ना कि बारिश का मौसम बन रहा है। देखो बारिश की बूंदें पड़ने लग गई है, इस गाड़ी में दिख रही है सामने, और सामने पहाड़ों को देखो मौसम, पूरी कितनी तेज़ बारिश आ रही है वहाँ से। ये मैं जूम करके दिखाती हूँ अच्छे से। ये देखो सामने पहाड़ों में कितनी तेज़ बारिश आ रही है भाई। देखो अभी हल्की हल्की बारिश है, मैं लंच करके, लेकिन बहुत तेज़ बारिश हुई है। देख सकते हो आंगन की हालत देख के आइडिया लगा सकते हो। वैसे एक बात तो सच होगी कि मतलब बारिश होती है। और सामने का मौसम देखो अब खुल चुका है हल्का हल्का। झटका आया है बारिश का बहुत तेज़, लेकिन अभी तो हल्की हो गई है, हल्की हल्की बूंदें गिर रही हैं। और पीछे मौसम देखो भाई कितना ज़्यादा प्यारा हो रखा है। और मैंने ना सुबह से इतना कुछ खा लिया था, कभी समोसा, कभी अमरूद, कभी कुछ ऊपर दांत में अलग फंस गया था। तो मैंने अभी ना लंच में सिर्फ मैंने सेब खाई है, जो कि मेरी ऑल टाइम फेवरेट है। मैंने लंच नहीं कर रखा है। मैं ना 4 बजे के आसपास लेटी थी, फ़ोन चला रही थी, और मुझे ना आई डोंट नो कैसे नींद आ गई। और मेरी नींद अब जाके खुल रखी है। अभी टाइम हो रहा है 6:15 और अभी मेरी नींद खुल रखी है। और जब मैं सोई थी ना उस टाइम पर बारिश हो रही थी। अभी सामने पहाड़ों पर ना धूप दिख रही है। मेरे सोने में कोई प्लान नहीं था, बिकॉज मैंने जाना था किसी काम से हल्द्वानी। अब देखो अभी काम तो मुझे है, अब देखो जाना होता है नहीं होता है। अभी मैंने कहा था ना कि मुझे जाना है हल्द्वानी, मेरा कुछ ज़रूरी काम है। सो मैं तो रेडी होके आ गई हूँ। मम्मी कुछ ले जाएगी कहते हैं हल्द्वानी, मम्मी लोग के लिए, पता नहीं कहाँ गई हो, गायब हो गया। और मुझे लेट हो गया, 7 बज गए हैं मुझे पता नहीं नींद आ गई। मुझे था कि मैं 4:30 बजे तक जाऊँगी, लेकिन मैं इतनी ज़्यादा थक चुकी थी ना कि मुझे नींद आ गई, पता ही नहीं चला मुझे कब नींद आई करके। और मेरी नींद अभी डायरेक्ट 6:15 के आसपास खुली है। और सामने देखो भाई सनसेट हो रहा है, कितना ज़्यादा प्यारा व्यू आ रहा है। पूरा ऑरेंज ऑरेंज, इधर साइड को पूरा ऑरेंज हो रखा है, उधर साइड को पूरा वाइट हो रखा है। चारों ओर देखो कितना प्यारा व्यू आ रहा है। और मम्मी ना मुझे वहाँ बगीचे में नज़र आ रही है। आई डोंट नो क्या कर रही हैं। एक तो बारिश से इतनी किचकिच हो रही, पता नहीं क्या कर रही है मम्मी उधर। मम्मी ना उधर अमरूद तोड़ने गई थी, वहाँ ना 2-3 दाने अमरूद के हो रहे हैं। और मेरे पापा को पर्सनली अमरूद बहुत ज़्यादा पसंद है, ये बात उन्हें पता है। और यहाँ मैंने बताया था, मैंने सुबह खाया और मेरे दांत में फंस गया। तो मुझसे कह रही है तू तो नहीं खाने वाली है, वैसे बर्बाद हो जाएंगे, इसलिए वो तोड़ने गई है कि जाते हुए पापा को दे आना वहाँ। साइड कितना कि पूरा ऑरेंज हो रहा है, सामने देखो कैसा हो रहा है, पूरा वाइट हो रहा है आसमान। भाई मैं ना 6:30 के घर से निकली हुई, 8:30 पे पहुंच रही हूँ। इतना गंदा जाम काठगोदाम पे, इतना गंदा जाम। इतनी देर में ना मैं नैनीताल के 2 चक्कर काट के आ जाती। आई डोंट नो वाई, बट एक तो 3 दिन का हॉलीडे था, लोग वेकेशन पे निकले हुए हैं। इतना गंदा जाम है। मुझे मतलब यहाँ से मुझे जाना था ब्रिजलाल हॉस्पिटल के पास पे। मैं 8:30 बजे घर पहुँची, लिटरली मैं कहीं रुकी भी नहीं हूँ, कहीं उतरी भी नहीं हूँ। जस्ट मुझे कुछ मेडिसिन लानी थी। हालत देख रहे हो, मैं आने का मुझे लेट हो गई थी। पता है मैंने बनाए थे आज, जो मैंने सुबह बताया था, बेड हुए यानी कि मांस की रोटी। मम्मी से बनती नहीं है, सो मैं नहीं बनाते। मैं आने के बाद डायरेक्ट मैंने पहले ना मांस पीसे मिक्सी में। और मेरी हालत देख रहे हो, मैं रूम पे भी नहीं आई थी, अब जाके मैं अपने रूम पे आ रही हूँ, वो भी जस्ट अपना क्लचर लेने के लिए। बाय गॉड, मैं किसी दिन तो मेरे से इतनी मतलब हो जाता है ना, सब कुछ इकट्ठे हो जाता है। और तो मम्मी खाना आना सब बना रही थी, मुझे लेट भी जाने मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन आज मुझे पता था कि मम्मी से बनती नहीं है, तो मम्मी मेरा वेट कर रही होंगी। मेरी पसंदीदा हालत देख रहे हो। मैंने आटा गूंथ दिया है, मांस पीस के आ रही हूँ मैं। अब बनाते हैं रोटी, और कैसे बनाते हैं मैं आपको दिखाती हूँ, जस्ट वेट।
यहाँ पे ना मैंने आटा भी गूँथ के रख दिया है और साथ ही साथ मैंने मांस भी पीस दिए हैं। ज़्यादा गीले नहीं बनाया मैंने, नॉर्मल बनाया, वरना ये स्टफिंग करे टाइम ना आटे से बाहर निकल आता है। मम्मी लाई यहाँ पे तमिल के पत्ते रखने के लिए, तो फटाफट से पहले बनाते हैं। हालत देखो कैसी हो चुकी है। ये मांस की रोटियाँ ना, जैसे मतलब बेसिकली बेडवे भी कहता है, ये मुझसे ना पहले स्टार्टिंग में नहीं बनते थे। पहले जितनी भी स्टफिंग मैं बनाती थी ना इसकी, ये सब बाहर निकल जाती थी। लेकिन अब मैं मतलब बना लेती हूँ, मैं परफेक्ट तो नहीं कहूँगी लेकिन हाँ ठीक बना लेती हूँ, खाने लायक तो बना ही लेती हूँ। मम्मी से अच्छे से हो नहीं पाता है, इस वजह से ना मैंने मांस पीस के ये रेडी कर लिया था, जो भी इसका पेस्ट होता है। और अब मैंने इसको रोटी के अंदर स्टफिंग करूँगी। बट अभी भी मुझसे बहुत बार निकल जाते हैं रोटी से बाहर, बट मैं बना लेती हूँ। मैंने ना अपनी मम्मा को देख के सीखा है, मेरी मम्मा बनाती थी और उससे पहले ना मेरी दादी बनाती थी। ये मेरी दादी की तो मतलब स्पेशलिटी थी, इतने टेस्टी बनाती थी ना मेरी दादी। मतलब मेरे पापा तो मतलब दादी के हाथ के खाने के फ़ैन थे। मेरी मम्मा जब बनाती है ना, अभी मेरे पापा कहते हैं कि ये ना मतलब ईजा के जैसे हाथ के नहीं हो रहे, क्योंकि मेरी दादी भाई मतलब हम तो बेलन वगैरह से बना रहे हैं ना, वो हाथ से ही इसे बनाती थी। मतलब पूरी रोटी हाथ से बनाती हो बिना बाहर निकाले स्टफिंग को। और स्पेशली ये बनाती थी दादी ना चूल्हे की आग में। यार क्या टेस्टी होते थे। मैं मांस की रोटी वैसे खाती तो नहीं हूँ, लेकिन त्योहार के दिन ना मुझे एक बाइट चखनी पड़ती थी ज़बरदस्ती, तो मतलब मुझे तो अच्छे लगते थे। बट मैं ऐसे खाती नहीं हूँ, मैं चाहे कोई भी बनाए मांस की रोटी पूरी बड़े में मांस के नहीं खाती हूँ। सो यहाँ पे ना मैंने स्टफिंग वगैरह भर ली थी आटे में, और ये मतलब स्टफिंग ना मतलब इतने हल्के से भाई मुझे बनानी पड़ी थी ना, मतलब कब बाहर निकल जाए पता नहीं चला। मैं इसमें आटा डाल डाल के बना रही थी। मैं कह रही ना मुझसे एकदम से परफेक्ट नहीं बन पाते हाँ, लेकिन खाने लायक बन जाता है। और पापा मम्मी को ना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो मैंने अंकित ने तो मना कर रखा था बिकॉज अंकित को भी पसंद नहीं है, तो अंकित ने मना कर रखा था। तो मैंने सिर्फ मम्मी और पापा के लिए ही बना रही थी यहाँ पे। और आज के त्यौहार में ना ये तो मतलब स्पेशली बनाए ही जाते हैं, चाहे आप मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में बना लो या दिन में बना लो या शाम को बना लो। लेकिन मैंने तो शाम ही को बनाया, क्योंकि दिन के टाइम हमने लंच दाल चावल बनाया था, तो इसलिए मैंने शाम को ही बना लिए थोड़े से, मतलब जिससे शगुन भी कहते हैं, शगुन भी हो जाता है। सो मैंने शाम ही को बनाए थे। और यहाँ पर मेरा तवा भी हो चुका है गर्म, और मैंने ना तवा को अच्छे से गर्म कर लिया था ताकि ना इसमें चिपके ना। और उसके बाद इसको पलटाया भी ना मैंने उससे चम्मच से, बिकॉज ये इतना ज़्यादा इसकी लेयर इतनी मोटी हो रहती है ना, ये तवा के नीचे चिपक जाती है, तो हाथ जलने की बड़ा रिस्क रहता है। मांस की ना गरम गरम रोटी विथ घी, बिकॉज मैंने बताया था पहले कि आज ना घी खाना कंपलसरी होता है, वरना कहता है कि स्नेल बन जाता है। सो इसको घी के संग सर्व करो या आप इसको दही के संग सर्व करो। मतलब सब्जी के संग मज़ा नहीं आता इसमें। सब्जी तो भाई वैसे ही सब्जी भी स्पाइसी मसाले वाली, इसमें मसाले ऑलरेडी पड़े हुए, तो सब्जी के संग इसका टेस्ट नहीं आता। लेकिन हाँ, अगर आपको प्रॉपर तरीके से खाना है, प्रॉपर पहाड़ी तरीके से खाना है, तो आप इसको या तो घी के साथ खाओ या आप इसको दही के साथ खाओ। तो मैंने पापा को दही और घी के साथ ही ये सर्व करें। See the palm trees glow. Caddy drop top, got the rims on shine. West Coast living, where it's always fine. Barbecue grilling, got the smoke in the air. Neighbors pulling up, good vibes everywhere. Talk box singing, let the synthesizer play. Grooving through the block like it's a Saturday. मैंने सिर्फ 4 रोटी बनाई है अभी गिन के मांस के बेड़े, मतलब मेरी हालत देखो पसीने से। भाई दिन में 10-15 मिनट की जो बारिश थी ना, आई थिंक वो ज़्यादा उमस कर गई है। पता है जो कंटिन्यू 3 दिन की बारिश हुई, इससे पहले मौसम ठंडा हो गया था, लेकिन जो थोड़ी देर की बारिश थी ना, इससे बहुत ज़्यादा उमस हो गई है। और मेरे फटाफट से मेरी गैस ऑन है, बनाते हैं एंड फिर मिलते हैं। फाइनली कड़ी मेहनत के बाद मांस मैंने फिनिश कर दी रोटी बना के, और ये लास्ट है। और मैंने यहाँ पे घी भी निकाल लिया, बिकॉज घी खाना इसका बस, मुझसे घी ना खाली खाया नहीं जाता। और मांस के ये रोटी तो मैं खाती नहीं हूँ, तो मैं बनाऊँगी अपने लिए पराठे अब। और अब मैं बनाने में इतनी परफेक्ट हो चुकी हूँ ना कि मैं इसको भी गोल रोटी की तरफ फुला लेती हूँ अच्छे से। देख रहे हो, स्टार्टिंग के 1-2 नहीं फूलते, लेकिन फिर उसके बाद जब जैसे ही लास्ट वाला एक आध होता है वो फूल जाते हैं। बट ये बहुत मोटे होते हैं ना, तो उनको अच्छे से जलाना पड़ता है ताकि कच्चे ना रह जाए। मैंने ना डिनर वगैरह बना के मम्मी लोगों को करा दिया है। मम्मी मुझसे कहती साथ में कर, लेकिन भाई मेरी गर्म से इतनी बुरी हालत हो चुकी है ना
मैं था कि मुझे 2 मिनट रेस्ट कर लो, उसके बाद ही मैं करूँगी। और मैं अपने लिए फ़िलहाल लेके आ गई हूँ। मैं मांस के रोटी, बड़े, पूरी कुछ भी बनता है मैं नहीं खाती हूँ। हाँ, एक दाल खा लेती हूँ मांस की, बाकी उसके अलावा मांस का मैं कुछ नहीं खाती हूँ। बट कहावत है कि जो मतलब घी नहीं खाता है वो नेक्स्ट मतलब जन्म में वो बनता है स्नेल, गनेल, घूंगा, कुछ भी कह लो, व्हाटएवर। सो अब ये कहावत कितनी सच है ये तो अब भगवान ही जाने। बट हाँ, कहते हैं, और त्यौहार है, हमारी पहचान है, उत्तराखंड संस्कृति है, तो वो तो मानना पड़ेगा। इसलिए मैं अपने लिए दिखाऊँ कितना लेके आई हूँ मांस की रोटी, आधी पीस, जस्ट बिकॉज इसलिए क्योंकि बना हुआ है, घर में खाते हैं। तभी ना मैं घी लेके नहीं आई हूँ, मैं दही लेके आई हूँ। और घी खाते हैं तो इसलिए मैं अपने लिए एक ना ट्रायंगल जो अच्छे से बनानी है वो पराठा बना के ला गई अपने लिए, नमक डाल के, बिकॉज मुझे घी पसंद नहीं है और ना मुझे ये पसंद है, इसलिए मैं अपने लिए एक पराठा विद दही लेके आ गई हूँ। मम्मी यहाँ पे खाना खा के बैठ गई। कैसे लगे तुम्हें बेड में? मस्त मस्त। मम्मी यहाँ पे खाना पीने तो सारे सोफे छोड़ कर मम्मी को टेबल मिल रखा है, देख रहे हो। मुझे ना रूम में आते आते 11 बज चुका है, 10:59 हो रहा है। 10 बजे मेरा डिनर वगैरह बन गया था और मैंने कर भी लिया। 10 बजे मेरा खाना पीना हो चुका था। बट उसके बाद आ गई मुझे मेरी मम्मा की कॉल। तो मैं और मम्मी यानी कि मेरी सासू माँ, हम लोग ना उनसे वीडियो कॉल पर बात करने लग गए। तो आधा घंटा मेरा वहाँ से ले गया और आधे घंटे तक मम्मी और मेरी गप्पे चल गई। सो अभी मुझे रूम में आता था 11 बज चुका है और मुझे इतनी थकान और इतना मैंने सोचा कि मैं खाना खा के मैं सीधे जाके सो जाऊँगी, बट ऐसा हो ही नहीं सकता। सो आज का तो पूरा दिन ऐसे ही गया। और बेड वगैरह भी, रोटी वगैरह मैंने बनाई जो कि काफ़ी अच्छी बनी थी। मतलब मैंने सेकंड टाइम बनाई है तो मुझे तो अच्छी लगी। मैं खाती नहीं, बट मैंने एक पीस चखा था तो मुझे तो अच्छी लगी। सो इसी के साथ करते हैं आज के ब्लॉग कहीं पे एंड। पतिदेव भी मेरे आ चुके हैं। आज के इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप सो कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। मेरे टैटू को पता नहीं किसने मार दिया, बेचारा दीवार पे चिपका पड़ा है। छोड़ो, तो मिलता है कल आपसे एक न्यू वीडियो के साथ। वीडियो अगर पसंद आई है, ब्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।